हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं आज के इस क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। खूब मन से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि अब एग्जाम डेट आ गए हैं। अब आपको पढ़ना जरूरी है क्योंकि अब आप पढ़ेंगे तो आपके रिजल्ट की चांसेस बढ़ेंगे। और ये एक ऐसा चैप्टर है हेल्थ जिससे कंफर्म क्वेश्चन आता है और फ्यूचर में भी आपको बहुत ज्यादा यूज होगा जब आप फार्मेसी करेंगे। तो इसलिए आप बहुत अच्छे से इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम लोग हेल्थ का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाने वाले हैं। यदि आप हमारे साथ YouTube पे पढ़ते हैं तो आपको मैं बता दूं कि आप हमारे साथ उदित फार्मेसी के एप्लीकेशन ऐप के माध्यम से बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में तैयारी कर सकते हैं। वहां पे आपको पूरा, जैसे हेल्थ यहाँ पे आपको एमसीक्यू करवा रहा हूं, लेकिन आपको ऐप पर पूरा 4 वीडियो में पूरा थ्योरी पूरे डायग्राम के साथ समझाया गया। उसके बाद ये क्वेश्चन करवाया गया प्लस टेस्ट वगैरह सब कुछ है। पूरी बायोलॉजी पूरा मैथ कंप्लीट करवाया हुआ है। फिजिक्स केमिस्ट्री के कुछ लेक्चर्स अवेलेबल हैं, नोट्स सब कंप्लीट अवेलेबल है। आपकी तैयारी जितने से आपका रैंक आ जाएगा अच्छा, जिससे कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, उतना स्टडी मटेरियल है। बस उतना आप यदि पढ़ने को तैयार हैं तो आप हमारे साथ आ सकते हैं। बहुत मिनिमम सा कॉस्ट है, मात्र 499 रुपए में आपको पूरी तैयारी 1 ईयर के कहते हैं प्लान के साथ मिल जाएगा, ठीक है। आप अब भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आराम से पढ़ते रहिए। सब्सक्रिप्शन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि आप तैयारी अच्छी नहीं हो जाती, क्योंकि साल भर का टाइम आपको दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस क्वेश्चन सीरीज को। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या पांव तथा पंजों पर अत्यधिक सूजन किस रोग का विशिष्ट लक्षण है? कौन सा ऐसा रोग है जिसमें कि पांव या फिर पंजा जो वगैरह होता है बहुत ज्यादा फूल जाता है? किस रोग का विशिष्ट लक्षण है बताइए? भोज्य विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग का, एड्स का, हाथी पांव का या मलेरिया का? इस हाथी पांव को हम लोग क्या कहते हैं? फाइलेरियसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइलेरियसिस भी कहते हैं, ठीक है। तो बताइए किसका है? तो हाथी पांव का ही होता है ना, ये इसमें पांव वगैरह फूल जाता है। जैसे देख लीजिए ये है आपका हाथी पांव, इसके कारण होता है। तो हाथी पांव जिसको फाइलेरियसिस कहते हैं, और ये किसके कारण होता है? वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? वुचिनेरिया बैंक्रॉफ्टी नाम के बैक्टीरिया के कारण, इसके कारण होता है। कौन सा? फाइलेरियसिस बीमारी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है? कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो दाद, रिंग वॉर्म वगैरह जो होता है वो क्या होता है? कवक से होने वाला बीमारी है, यानी क्या है? फंगल डिजीज है। क्या है? फंगल डिजीज है, ये होगा नहीं। एड्स किसके कारण होता है बताइए? HIV वायरस के कारण होता है। और HIV वायरस क्या है? वायरस है, चूंकि वायरल, ये क्या हो गया? वायरल डिजीज हो गया। लेकिन अब हमको क्या है? मलेरिया। मलेरिया क्या है? प्लाज्मोडियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम। और वो एक प्रकार का क्या है? प्रोटोजोआ है। ये क्या है? प्रोटोजोआ है, इसलिए प्रोटोजोअन डिजीज में आ गया। लेकिन कुष्ठ रोग जिसको हम लोग लेप्रोसी कहते हैं, क्या कहते हैं? लेप्रोसी कहते हैं। लेप्रोसी कहते हैं, लेप्रोसी, जो कि किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम, बताइए, माइकोबैक्टीरियम लेपेरी, जिसको कि कहते हैं ना कि हाँ कि माइकोबैक्टीरियम लेपेरी नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है। कौन सा रोग? कुष्ठ रोग। तो ये है आपका एक बैक्टीरियल डिजीज, तो याद रहना चाहिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का संभावना बहुत ज्यादा है। हीमोफीलिया है एक। हीमोफीलिया हमने आपको बताया था, हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें कि क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। इस वजह से क्या होता है? हैवी ब्लीडिंग होता है। क्या होता है? छोटा सा भी कट लगेगा तो हैवी ब्लीडिंग होगी, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाता है? डिसएक्टिवेट हो जाता है, दिक्कत आ जाती है उसमें। और ये इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं। क्यों? हमको याद है, इस सब चीज से क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए बता रहा हूँ। रॉयल डिजीज क्यों कहते हैं? क्योंकि क्वीन विक्टोरिया जो इंग्लैंड की महारानी थी ना, क्वीन विक्टोरिया, ठीक है, क्वीन विक्टोरिया को ये बीमारी था नहीं, एक्चुअली वो कैरियर थी, उसके खानदान में ये बीमारी पूरा फैल रहा था, इसलिए इसको, क्योंकि वो लोग राजशाही परिवार से थे, इसीलिए इसे राजशाही बीमारी भी कहते हैं, यानी रॉयल डिजीज भी कहते हैं। और ये एक अनुवांशिक रोग है, क्योंकि यदि क्वीन विक्टोरिया को था तो उसके बच्चों में जा रहा था, तो ये एक अनुवांशिक रोग है, ठीक है, याद रखिएगा। हीमोफीलिया क्या है? एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग है। इसमें से बताइए कौन सा ऐसा बीमारी है जो कि जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न होता है? तो एंथ्रेक्स बीमारी, एंथ्रेक्स जो है ये भी एक प्रकार का क्या है? जीवाणु, बेसिलस एंथाइसिस नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। टेटनस क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। ये दोनों क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग जो है आपका क्या हो जाएगा? ए एवं बी, ओके। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक सेकंड रुक जाइए, इसका मैं टिक में, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे लोग।
मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, एक सेकेंड। आपका आंसर क्या हो जाएगा, जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग क्या है, ए एवं बी दोनों है, ठीक है। इस तरीके से कर देते हैं। यकृत की सिरोसिस किस कारण होती है, यकृत का जो सिरोसिस होता है यानी लीवर सिरोसिस बीमारी होता है। देखिए नॉर्मल लीवर आपका ऐसा है, जबकि आपका जो सिरोसिस हो जाता है तो कुछ इस प्रकार का लीवर हो जाता है। तो किस कारण से होता है, तो जो ज्यादा शराब पीता है ना उसको होता है ये चीजें। तो ज्यादा शराब अल्कोहल लेने से ये चीजें लीवर सिरोसिस का कारण कहलाता है, ठीक है। यकृत की सिरोसिस किस कारण से होती है, तो ज्यादा अत्यधिक वाइन लेने से होती है, ठीक है। तो लीवर विथ सिरोसिस शराब की अत्यधिक सेवन करने से होता है। अब यकृत की कोशिकाएं जो भक्षी कोशिका का कार्य करती है, यकृत के सेल को हम लोग क्या कहते हैं, हिपैटोसाइट्स कहते हैं। इसमें हेक्सागोनल आकार का सेल पाया जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिपैटोसाइट कहते हैं। और कई प्रकार के हिपैटोसाइट होते हैं जो उसमें फैगोसाइटिक नेचर का होता है, जो कि भक्षी कोशिका का काम करता है, उसको हम लोग कफर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, कफर सेल कहते हैं, याद रखिएगा कफर सेल्स। कफर सेल्स जो होते हैं यकृत कोशिकाएं की भक्षी कोशिकाओं के अंतर्गत आने वाला सेल है, जो कि कफर सेल कहलाता है, ठीक है। डीपीटी का प्रयोग किसे रोकने में होता है, डीपीटी क्या है, एक वैक्सीन है जो कि डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस बीमारी को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन में देख लीजिए, ट्यूबरकुलोसिस नहीं, इसके लिए कौन सा यूज किया जाता है, बीसीजी का टीका यूज किया जाता है, जिसका की फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिलस कैलमिट ग्यूरिन। क्या होता है, बेसिलस कैलमिट ग्यूरिन। और डिप्थीरिया जो है आपका क्या होता है, डिप्थीरिया में ये टीका लगाया जाता है, क्योंकि डी से डिप्थीरिया ही होता है ना। पोलियो में आपका क्या कहते हैं, पोलियो का टीका लगाया जाता है, जिसको की खोज किसने किया था, जॉन साल्क ने किया था। किसने किया था, जॉन साल्क ने किया था, है ना। तो ये हो गया आंसर क्या, डिप्थीरिया, ओके। नेक्स्ट है दाद, रिंग वॉर्म निम्न में से किसके संक्रमण के द्वारा फैलता है। जो रिंग वॉर्म है इस तरीके से दाद वगैरह फैलता है, वो किसके कारण फैलता है, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ या कवक। तो कवक के कारण होता है, ठीक है। माइक्रोस्पोरम नाम के कवक के कारण फैलता है, किसके कारण, माइक्रोस्पोरम नाम के कवक के कारण फैलता है। नेक्स्ट है बीसीजी का प्रयोग किसके रोकने में किया जाता है। अभी हमने बताया था बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, बैसिलस, मैं लिख देता हूं, बेसिलस क्या होगा, बेसिलस कैलमिट ग्यूरिन। क्या होता है, कैलमिट ग्यूरिन, ठीक है, कैलमिट ग्यूरिन होता है, बेसिलस कैलमिट ग्यूरिन। इसका उपयोग हम लोग किसके रोकने के लिए करते हैं, तो टीबी के रोकने के लिए। टीबी क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस बीमारी होता है। क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस। इसमें क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन में एक पर्सन का लंग्स इन्फेक्टेड होता है। याद रखिए क्वेश्चन ये भी आता है कि टीबी बीमारी जो होता है, तो टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस होता है जिसमें कि लंग्स इन्फेक्टेड होता है, लंग्स में पानी भर जाता है। पानी भरता है किसके कारण से, इन्फेक्टेड लंग में जो बैक्टीरिया होता है वो कौन सा बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। कौन सा होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, जिस वजह से आपके थूक और खखार वगैरह में ब्लड वगैरह आने लग जाता है म्यूकस के साथ, ठीक है। तो ये टीबी बीमारी है। नेक्स्ट है हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र, इम्यून सिस्टम का समन, सप्रेशन किस बीमारी के द्वारा होता है। तो कौन सा ऐसा बीमारी जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, वो हमारा बीमारी है एड्स, है ना। एड्स हमारे CD4 लिम्फोसाइट को, एड्स में जो HIV वायरस है वो क्या करता है, हमारे बॉडी का जो CD4 लिम्फोसाइट है, जो कि हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम का स्तंभ कहलाता है, उसको डिजेनरेट करने का काम करता है। तो HIV क्या करता है, काम कर देता है इम्यून सिस्टम को कमजोर करने का। वही चीज पूरा है कि प्रतिरोधी तंत्र यानी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम कौन कर रहा है, तो एड्स करता है। एड्स बीमारी में ऐसा होता है, ठीक है। एड्स एक प्रकार की बीमारी है। एड्स किस प्रकार की बीमारी है, तो एड्स होता किसके कारण से है, तो HIV के कारण होता है ना, HIV के कारण होता है। तो ये एक प्रकार का क्या है, इसका फुल फॉर्म कहता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो वायरल डिजीज है ना, विषाणु जनित रोग है। तो आपको याद रखना है एड्स का फुल फॉर्म प्लस HIV का फुल फॉर्म, और एड्स के लिए जो टेस्ट किया जाता है उस टेस्ट का नाम क्या है और उसका फुल फॉर्म, एलिजा टेस्ट, ठीक है। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है क्या, एक्यूट, एक सेकेंड, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। HIV का स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है क्योंकि मैं स्पेलिंग तो ध्यान दूंगा नहीं अभी। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। और एलिजा जी इसका टेस्ट है। एड्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, एलिजा टेस्ट किया जाता है, जिसका की फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ESSAY,
ASSAY होता है शायद, है ना। तो ए से एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, तो मेनली एड्स एक प्रकार की ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा प्रतिरोधी तंत्र यानी इम्यून सिस्टम को कमजोर कर दिया जाता है। किसके द्वारा? HIV वायरस के द्वारा। और HIV वायरस क्या है? फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और आपका जो एक एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। और इसमें क्या होता है? टेस्ट एलिजा टेस्ट किया जाता है। एलिजा टेस्ट का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। ये एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। ओके, चलिए, निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? कौन सा इसमें विषाणु जनित रोग है? तो हैजा। हैजा को हम लोग कहते हैं कोलेरा। क्या कहते हैं? कोलेरा। और कोलेरा किसके कारण होता है? तो माइकोबैक्टीरियम के कहते हैं, ये विब्रो कोलेरी नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है। विब्रो कोलेरी। एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ बताओ रुपेश। अच्छा, हम तुमको 10 मिनट में कॉल करें, थोड़ा सा एक क्लास रिकॉर्ड कर रहे थे। करना कॉल रिसीव, ठीक है। तो आपका हो गया कोलेरी, ठीक है, विब्रो कोलेरी। तो देखिए, एक मेरा दोस्त था जो कि इस बार बिहार में एंट्रेंस एग्जाम दिया था, आज रिजल्ट आया है उसका। तो जब आप भी कॉलेज में पहुंचेंगे तो आपको भी दोस्त फोन करेंगे कि कितने रैंक पे तुम्हें कॉलेज मिल गया था, कितने रैंक पे तुमने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, ठीक है। तो बहुत अच्छा फील होता है ऐसे में। तो अभी तो मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा था, क्लास रिकॉर्ड करने के बाद उससे बात करूंगा, उसको सजेस्ट करूंगा हाँ इतने बजे आपको, इतने रैंक पर अगर हैं आपके तो सेफ हैं आप, आपको कॉलेज मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को भी कहता हूँ मोटिवेट रहिए और पढ़िए, कॉलेज मिलेगा, ठीक है। कोलेरा विब्रो कोलेरी नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है। ये टेटनस क्लॉस्ट्रीडियम टेटिनी नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है। तो होता कौन सा है? रेबीज जो है, रेबीज विषाणु के कारण होता है। तो ये आपका क्या है? ये आपका आंसर हो जाएगा रेबीज। क्या हो जाएगा आंसर? रेबीज आंसर हो जाएगा। क्या आंसर क्या हो जाएगा? रेबीज आंसर हो जाएगा आपका। रेबीज आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो कि वायरल डिजीज के अंतर्गत आता है। किसके कारण अंतर्गत आता है? वायरल डिजीज के अंतर्गत आता है रेबीज, ठीक है। निम्नलिखित में से किस रोग को शाही रोग यानी रॉयल डिजीज कहते हैं? अभी हमने पीछे ही बताया था कि रॉयल डिजीज किसको कहते हैं? तो हीमोफीलिया को कहते हैं। क्यों? क्योंकि क्वीन विक्टोरिया को जो रोग था वो हीमोफीलिया रोग ही था, ठीक है। मलेरिया परजीवी का नाम है। मलेरिया पैरासाइट जो होता है वो कौन है? तो प्लाज्मोडियम है ना। कई प्रकार के प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी। सबका कारण कौन करता है? तो मलेरिया ही होता है इसके कारण से। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रकार का क्या है? तो एंटीबायोटिक है, जिसको कि हिंदी में हम लोग प्रतिजीवी कहते हैं। एंटीबायोटिक दवा है, ठीक है, जो कि क्या करता है? माइक्रोब्स को मारने का काम करता है, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, ठीक है। ल्यूकीमिया किसका कैंसर होता है? तो ल्यूकीमिया को ब्लड कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर कहते हैं, याद रखिएगा, ब्लड कैंसर कहते हैं। और कैसे याद रहेगा ब्लड कैंसर? इसमें WBC का संख्या बहुत ज्यादा हो जाता है, अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। जो कि नॉर्मली 6000 से 6K to 8K इसका काउंट होता है, 6000 से 8000 होता है ब्लड काउंट नॉर्मली WBC का 1 ml ब्लड में। लेकिन अगर आप बात करेंगे जब ये ब्लड कैंसर में, ये 70,000 80,000 पहुंच जाता है, ठीक है। तो ब्लड कैंसर हो जाता है ल्यूकीमिया के केस में। काली मृत्यु ब्लैक डेथ नाम दिया गया है किसको? प्लेग को। प्लेग नाम की बीमारी को ब्लैक डेथ कहा जाता है, जो चूहे के कारण फैलती है। स्कैरिस किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? तो स्कैरिस जो है आपके संक्रमित भोजन तथा जल के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? संक्रमित कोई भोजन खा लिए, कंटामिनेटेड पानी पी लिए, उस वजह से स्कैरिस फैलता है। चूहे किसके रोगाणुओं के स्थानांतरण के लिए फैलता है? तो प्लेग जो बीमारी था ना, ब्लैक डेथ, वो प्लेग चूहे के कारण ही फैलता है, इन्फेक्टेड रैट के कारण फैलता है, ठीक है। चूहे के द्वारा फैलता है प्लेग। काला जार किसके द्वारा होता है? तो काला जार लिस्मीनिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? लिस्मानिया। किसके कारण होता है? लिस्मानिया के कारण होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आज आपको टॉप 20 क्वेश्चंस करवा दिए। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। और यदि आप तैयारी नहीं कर रहे, ऐप पर आकर के अच्छे से तैयारी करिए और सिलेक्शन लेने का पूरा दावा करिए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।